कौन सा वाला? ये तीसरा नहीं है खंड, ये इसी में है? ये दिए गए, देखो इधर समझो यार इस क्वेश्चन को। दिए गए क्षेत्र में I1 I2 तीव्रता के दो प्रकाश तरंगे संचारित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर तीव्रता I1 प्लस I2, क्या तरंगे कला संबद्ध हैं और इनमें व्यतिकरण हो रहा है, ये बताना था। आप समझिए कि अगर व्यतिकरण है क्या, ये बात पता है ना? व्यतिकरण है कि जब भैया किसी क्षेत्र में, ये मान लो क्षेत्र हो गया, जब दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हैं एक, लेकिन इसमें शर्त ये है कि दोनों की आवृत्ति क्या हो, आवृत्ति सेम हो। समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही दिशा और एक ही माध्यम में संचरित होती, तो अध्यारोपण यानी ये दोनों तरंगे जुड़ती हैं और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ाती हैं, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता, कुल मिला के तीव्रता बढ़ जाए या घट जाए, इस दोनों की घटना को, ये बढ़ना और घटना, इसको हम व्यतिकरणा कहते हैं। बात समझ गए? बढ़े या घटे, इस घटना को हम लोग क्या करें, व्यतिकरण। अच्छा, अगर जब बढ़ता है तो तीव्रता का सूत्र याद है ना, तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूल I1 I2 cos फाई। तो तीव्रता का घटना और बढ़ना किस पे डिपेंड करता है, कलांतर पर। बोलो भैया, अगर अधिकतम तुम्हें चाहिए तो कलांतर, भैया अधिकतम कलांतर के लिए थीटा का मान कितना है, 0, cos 0 का मान कितना होता है, 1। और भैया अगर यहाँ पर 180 अंश रख दें तो अधिक न्यूनतम के लिए -1 होगा, और cos 180 अंश का मान -1 होता है, ये बात पता है? तो इधर पे आप समझिए कि थीटा का मान अगर 0 रख दें तो +1 है, और 180 अंश रख दें तो -1। इसको बोला करते हैं संपोषी और इसको बोलते हैं विनाशी। तो संपोषी के लिए जो कलांतर है यानी फाई है, तो पहला तो 0 हो गया, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, याद है ना? संपोषी में सम और विषम में विनाशी। विनाशी के लिए कितना है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये किसके लिए, ये है क्या भैया, कलांतर है, और किसका है, विनाशी। और ये कलांतर किसका है, सन। बोलो याद रहेगा। अच्छा, तीव्रता या तो घट जाए या तो, इस घटना को क्या कहेंगे? अच्छा, आप सोचिए इस सूत्र से हमें केवल ये दिया है इधर, केवल ये दिया है I1 प्लस I2। इसका मतलब ये वैल्यू क्या किया है, 0। और ये 0 कब मिलेगा, जब फाई का मान तुम क्या रखोगे, 90 अंश। बोलो 90 अंश, cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो अगर हम 0 रख दें, मतलब सॉरी 90 अंश रख दें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 90 अंश कहाँ पे मिलेगा, यहाँ या तो यहाँ, मतलब सॉरी 0 यहाँ, यहाँ दो जगह पर मिलेंगे। ये कितना, 270। क्या ये बात समझिए? यानी cos फाई का मान 0 हमें चाहिए, तभी ये पूरा 0 होगा और उत्तर ये आएगा। और इन दोनों कंडीशन में यानी cos फाई का मान 0 या तो 90 अंश पर होगा या तो 270 अंश पर, क्योंकि 0 अंश पर cos फाई का मान 1 होता है, 180 अंश पर cos फाई का मान -1। 1 हो जाने पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, और 180 अंश रखने पर यानी -1 रखने पर ये कितने हो जाएगी, न्यूनतम हो जाए। और तीव्रता या तो घटे या तो बढ़े, इसको क्या कहते हैं, व्यतिकरण। और घटे बढ़े ना, ज्यों का त्यों बनी रहे, तो उस समय पर कोण कितना है, या तो 90 है या तो, अच्छा बताइए, ना तो तीव्रता घट रही ना तीव्रता बढ़ रही, तो बताइए इसको व्यतिकरण माने कि ना माने? व्यतिकरण की डिफिनीशन क्या है, अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर तीव्रता घट जाए और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता, तो इस घटना का नाम क्या है, व्यतिकरण। और तीव्रता ना घटे ना बढ़े तो क्या उसको व्यतिकरण कहेंगे? इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थान पर तीव्रता ये ना घट रही ना
तो क्या ये कला संबद्ध स्रोत है? तो आप बताओगे कला संबद्ध स्रोत नहीं है, क्योंकि तीव्रता ये तो घटनी चाहिए, ये तो बढ़े, तो उसे व्यतिकरण कहेंगे। अतः आप बताओगे कि ये कला संबद्ध स्रोत नहीं है। कला संबद्ध स्रोत के लिए भैया स्थितियां क्या है कि तीव्रता या तो घटना चाहिए या तो तीव्रता, और तीव्रता घटने बढ़ने के लिए कोण कितना चाहिए हमें, या तो बढ़ने के लिए भैया सम चाहिए, यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सम, और विनाशी के लिए क्या चाहिए, विषम। तो भैया ये तो ना तो ये मिल रहा है ना तो ये मिल रहा है, ये पोजीशन मिल नहीं, क्योंकि यहाँ जब 0 अंश रखेंगे तभी ये उत्तर है। अतः भैया कला संबद्ध स्रोत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, और इनमें व्यतिकरण, क्या ये कला संबद्ध स्रोत है और क्या इनमें व्यतिकरण हो रहा है? तो व्यतिकरण नहीं हो रहा। व्यतिकरण होने पर तीव्रता या तो घटती है या तो तीव्रता, और तीव्रता एक जैसी है तो व्यतिकरण नहीं हो रहा। अब आगे क्या लिखा है, यदि दोनों कला संबद्ध स्रोत हों, मान लीजिए जाए को दोनों कला संबद्ध स्रोत हैं, तो कला संबद्ध स्रोत होने का मतलब या तो ये पोजीशन मिलेगी या तो ये पोजीशन मिलेगी, तो परिणामी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का मान क्या होता है? तो अगर भाई अधिकतम के लिए आई मैक्स कितना हो जाएगा, आई मैक्स के लिए फाई का मान कितना रखोगे, 0, 2 पाई, या ऐसे करके, क्यों ये अगर वैल्यू अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो इनकी प्रत्येक वैल्यू के लिए कास फाई का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आई मैक्स भैया कितना आ जाएगा, आई मैक्स आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूल I1 I2, लिख दें अंडर रूल 2 अंडर रूल I1 I2। तो ये मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा, तो आई मिनिमम बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूल I1 I2। ये बताओगे, अधिकतम के लिए ये होगा, मिनिमम के लिए ये होगा। ये कब होगा भैया, जब ये दोनों कला संबद्ध स्रोत होंगे। और अगर सभी जगह तीव्रता ये बनी है तो फिर ये कला संबद्ध स्रोत नहीं। और कोई एक और ऐसे ही कहीं आया था ना, एक और आया था कला संबद्ध स्रोत है, कला संबद्ध स्रोत नहीं है, कहाँ गया, ये तो नहीं। अच्छा, कला संबद्ध स्रोत कह रहा व्यतिकरण तरंगों के व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते, तो ये तो लिख ले जाओगे, लिख लिए हो ना। एक और इधर ही दिया है, ये क्या कहा है, 9i 4i तीव्रता की 2 तरंगों में परिणामी तरंग ज्ञात कीजिए जब ये कला संबद्ध स्रोत है और जब ये कला संबद्ध स्रोत नहीं। तो कला संबद्ध स्रोत होने के लिए भैया पोजीशन कहाँ कहाँ पे मिलेगी, या तो तीव्रता घटे या तो तीव्रता, दोनों स्थितियों में कला संबद्ध स्रोत कहे जाते हैं, बोलो। और अगर यहाँ पर यानी 90 और कहाँ पर मिल जाए 270, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, कला असंबद्ध स्रोत। क्यों, तो कला असंबद्ध स्रोत के लिए जो तीव्रता हो जाया करती है आई बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि इधर की वैल्यू 0 हो जानी है, बोलो। तो ऐसे के लिए उत्तर कितना आ जाएगा, 9i और प्लस 4i बराबर कितना हो जाएगा, 13i। ये कब का उत्तर है भैया, कला संबद्ध स्रोत के लिए आई डैश बराबर ऐसा लिख सकते हो। और कला जब असंबद्ध है तब के लिए, और कला संबद्ध है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या लिखें, आई बराबर मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूल I1 प्लस अंडर रूल I2 का होल स्क्वायर। ये समझ गए कहाँ से है, क्योंकि आई बराबर क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूल I1 I2, यही है भैया। अब इसी को आप लिख सकते हो अंडर रूल I1 प्लस अंडर रूल I2 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर ये लिखोगे, ए स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा प्लस 2ab। तो भाई ऐसी कंडीशन में ये लिख सकते हो, तो उस समय पर ये क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूल आई, क्यों, और ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूल आई का होल स्क्वायर। ये समझ गए क्या करें, अंडर रूल पे रखे हैं इनको, बताइए कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूल आई का स्क्वायर, तो 25i हो जाए। तो ये ऐसी कंडीशन में आ जाएगा 25i, वो भी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। अगर आप मिनिमम निकालना चाहते, क्योंकि कला संबद्ध की 2 स्थितियां संभव हैं, मैक्सिमम और
मिनिमम। और कला असंबद्ध की दो स्थितियां संभव, 90 अंश पर और 270, लेकिन दोनों पर उत्तर सेम आते, इसलिए इसका उत्तर एक ही मिलेगा और इसके उत्तर दो मिल जाएंगे। मिनिमम वाले में क्या लिखोगे, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाना है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ माइनस आएगा तो ये घट जाएगा भैया। तो 3 अंडर रूल आई माइनस 2 अंडर रूल आई तो घट जाएगा, तो केवल अंडर रूल आई बचेगा, तो अंडर रूल आई का स्क्वायर करोगे तो फिर आई आ जाए। ये था बेटा। और कोई क्वेश्चन?